Hello everyone. In this video, I'll discuss about Gaganyaan mission. Gaganyaan mission is a very important mission, particularly for ISRO, as this mission is being planned by ISRO. I think you all might be aware that recently Minister of Science and Technology has informed that the human space flight module of Gaganyaan will be launched after the second unmanned mission plan in 2020 to 23. इस पे आपको दोस्तों समझ में आ रहा है कि ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पार्लियामेंट में रिसेंटली इन्फॉर्म किया था कि ये जो हमारा गगनयान मिशन है वो 2 अनमैन मिशन के बाद ये हमारा मैन मिशन हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसमें एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसके सारे डिटेल्स को हम लोग जरा एक बार पैनी नज़र से देख। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मॉडल टू बी लॉन्च आफ्टर 2 अनमैन मिशन, यानी कि ये जो हमारा गगनयान मिशन है ये हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मॉडल मिशन है और ये हमारा एक ट्रायल वर्जन में हम लोग 2 अनमैन्ड मिशन करेंगे। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दैट हम लोग फिर अपना ये गगनयान मिशन को, जो कि एक मैन्ड क्रू मिशन है, वो हम अपना इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग दैट हम 2 अनमैन मिशन को प्लान किए हैं। 1 दिसंबर 2021 में टेंटेटिव डेट है और सेकंड अनमैन मिशन प्लान जो है वो 2022 से 2023 के बीच में, इस बीच में प्लान है। गगनयान इज़ एन इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। ठीक ना, गगनयान जो है ये इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। कहने का मतलब इसमें जो क्रू मेंबर्स रहेंगे वो इंडियन क्रू मेंबर्स रहेंगे और ये अर्थ के मतलब अर्थ के बाहर जाके और स्पेस में ये अर्थ के अराउंड ये ऑर्बिट करेगा। ठीक ना। 3 एस्ट्रोनॉट्स आर इंटेंडेड टू बी सेट इन स्पेसक्राफ्ट। 3 एस्ट्रोनॉट को इसके साथ भेजा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन स्पेस फॉर एस्ट्रोनॉट विल बी 7 डेज। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स 3 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं उनका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे रहेगा वो स्पेस में वो 7 दिनों के लिए रहेगा। स्पेसक्राफ्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो। So guys, you have seen that Gaganyaan is an Indian crewed orbital spacecraft that is intended to send 3 astronauts to space for a minimum of 7 days. For a minimum of 7 days by 2022 tentative date, and this all course will be under the Indian Human Space Flight Program. ठीक ना। ये जितने भी ये जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ये हमारा ये जो प्रोग्राम होगा ये इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत ही होगा। कि भारत सरकार का ये एक मिशन है, ये एक प्रोग्राम है जिसमें ह्यूमन को हमें स्पेस में भेजना है। ठीक ना। और उसके तहत ही इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाएगा। Now in your screen there is a provided GSLV spacecraft, and you can see over here like there is at the top at the top at the top you will find that there is something provided. Let's see what this one is provided. So you all basically know about this spacecraft which is being developed by Indian Space Research Organization, and this spacecraft particularly consists of 2 modules. Your first module is crew module and your second module is service module. आप अगर स्क्रीन में अच्छे से देखेंगे, अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पे अच्छे से देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्पेस क्राफ्ट के टॉप में, यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट में आप टॉप में देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पार्ट कंसिस्ट है। एक पार्ट यहाँ पे आपका क्रू मॉडल है जो अपर का पार्ट है, जिसमें जो एस्ट्रोनॉट 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे उनके हैबिटेट यानी कि उनके रहने का स्थान है। और दूसरा जो है ये आपका सर्विस मॉडल है, ये जो नीचे का पार्ट है। इसमें आपका सर्विस मॉडल में जो ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल करेगा, तो इसको जो एक पर्टिकुलर जो थ्रस्ट चाहिए होगा, जो सर्विसिंग चाहिए होगा, वो थ्रस्ट और सर्विसिंग इसको ये प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि दिस स्पेस क्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ ए सर्विस मॉडल एंड क्रू मॉडल। ठीक ना। एंड दिस कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मॉडल। दिस वन कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑर्बिटल मॉडल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ आपको एक ध्यान रखना है कि स्पेस क्राफ्ट के टॉप में आपको पता है बहुत सारा पेलोड का प्रोविज़न होता है। उस पेलोड के प्रोविज़निंग में देखिए ये एक सारा एक प्रोविज़न है, जिसमें पहला आपका एक कैप्सूल है जिसमें आपको एस्ट्रोनॉट का रहने का स्थान होगा, जो 7 दिन रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। और दूसरा आपको होगा ये ऑर्बिटल के अराउंड जो अपना एंडेवर करेगा, मैन्यूवर करेगा, उसको
ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो हमें सर्विस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसका भी प्रोविज़न यहाँ पे आपका प्रोवाइडेड है. सो गाइज, यू हैव सीन दैट लाइक दिस स्पेसक्राफ्ट विच इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो. ये स्पेसक्राफ्ट जो कि इसरो इसको डेवलप कर रहा है कंसिस्ट ऑफ सर्विस मॉडल एंड क्रू मॉडल एंड विच इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑर्बिटर मॉडल. ये हम लोग ने देख लिया है, ठीक ना. अब आगे देखते हैं. It will circle Earth at a low Earth orbit at an altitude of 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ. यानी कि ये जो अर्थ को ऑर्बिट करेगा, ये अर्थ से कितनी ऊंचाई पे ये ऑर्बिट करेगा, तो 300 से लेके 400 किलोमीटर, जो कि अर्थ का लो ऑर्बिट है. आप लोग को गाइस पता होगा कि जो लो, देखिए ऑर्बिट बहुत सारे के होते हैं. लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं, मिडल अर्थ ऑर्बिट होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं. तो ये आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं, ये जो हमारा गगनयान मिशन है, ये 300-400 किलोमीटर ये हमारे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट पे ये हमारा चक्कर काटेगा. ये लो अर्थ ऑर्बिट का ये जो डिफाइन किया गया है, ये अगर अर्थ के सरफेस से अगर 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से अगर 2000 किलोमीटर तक अगर कोई हमारा सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो दैट विल बी कम अंडर लो अर्थ ऑर्बिट. और अगर 2000 से ऊपर और समथिंग अराउंड 35,780, यानी कि इन बिटवीन ऑफ दीज टू, यानी कि 2000 किलोमीटर और 35,780 किलोमीटर, अगर इसके बीच में ये अर्थ के डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि अर्थ से 2000 किलोमीटर और 35,780 किलोमीटर के बीच में अगर कोई सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल कर रहा है, तो दैट विल बी कम अंडर दिस मिडल अर्थ ऑर्बिट, ठीक ना. और हाई अर्थ ऑर्बिट होगा जो कि इससे ऊपर, ठीक ना, यानी कि इससे ऊपर 35,780 से अगर ऊपर में ये अगर अर्थ के अराउंड ये ऑर्बिटल कर रहा है, तो दैट विल कम अंडर प्रोविजन ऑफ हाई अर्थ ऑर्बिट. तो इसको जरा देख लेते हैं इसको, ठीक ना. So this spacecraft will circle Earth at a low Earth orbit at an altitude of 300 to 400 किलोमीटर from Earth. तो आप देख चुके हो कि यहाँ पे ये जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है, ये हमारे अर्थ के अराउंड जो सर्कल में ऑर्बिट में अर्थ के ऊपर जो ऑर्बिट में जितने अल्टीट्यूड पे ये सर्कल करेगा, वो हमारा 300 से 400 किलोमीटर ऊपर में करेगा. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है. हाई अर्थ ऑर्बिट डिफाइन अबव 35,780 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, यानी कि धरती के सतह से अगर 35,780 किलोमीटर 35,780 किलोमीटर अगर फ्रॉम द अबव द अर्थ सरफेस अगर कोई बॉडी या कोई सैटेलाइट अगर वो ऑर्बिटल या रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो देन दैट विल कम ऑन द हाई अर्थ ऑर्बिट एरिया. Medium term orbit defined on between the range of 2000 किलोमीटर to 35,780 किलोमीटर. तो आपको मैंने ऑलरेडी गाइस बता दिया है कि 2000 से नीचे, यानी कि 2000 से नीचे वाले जो 2000 क्या, तो 2000 फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि कोई बॉडी अगर 2000 से किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर वो अर्थ को ऑर्बिटल कर रहा है, अर्थ से ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट है. 2000 से 35,780 किलोमीटर के बीच में है, तो वो मिडियम अर्थ ऑर्बिट में है. और इसके ऊपर है तो वो हाई अर्थ ऑर्बिट में है. देखिए एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है कि सिंस आपको इसमें देख के समझ में आ रहा होगा कि हाई अर्थ ऑर्बिट मतलब अर्थ से समथिंग अराउंड 35,780 किलोमीटर के ऊपर के डिस्टेंस में वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो सिंस इट इज़ ट्रैवलिंग टू फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो ये हमेशा अर्थ से आप देखोगे तो स्टैटिक ही पोजीशन में आपको ये पता चलेगा. So since objects in high earth orbit stays away very far from earth, and that is why they appear stationary with respect to earth. Okay, now guys आप यहाँ देख सकते हो ये आपका GSLV Mark 3 स्पेसक्राफ्ट है. और इसमें आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेसक्राफ्ट में कहाँ पे कौन सा प्रोविज़न है. सो इसरोज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, the 3-stage heavy lift launch vehicle will be used to launch गगनयान. तो इसी व्हीकल को यूज़ किया जाएगा हमारे गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए. इसी व्हीकल को यूज़ किया जाएगा हमारे गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए.
इसी स्पेसक्राफ्ट को यूज़ किया जाएगा हमारे गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका स्पेस क्राफ्ट है, ये आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV Mark 3 है, जो कि 3 स्टेज हेवी लिफ्ट लॉन्चर व्हीकल है हमारा। इसरो द्वारा ये यूज़ किया जाता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और ये 3 स्टेजेस में है। 3 स्टेजेस कहने का मतलब एटमॉस्फेयर के जब इसको प्रोपेल करते हैं तो हर स्टेज में मतलब हर दूरी पे इसका अपना एक फंक्शनैलिटी है, उसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं। सो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे GSLV Mark 3 is designed to carry a 4-ton class of satellites into geosynchronous transfer orbit। देखिए ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि जैसे कि हमारे यहाँ आप जैसे जितने भी स्पेस एजेंसी होते हैं वो जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। तो ये ऑर्बिट क्या डिफाइन कर रहा है, पहले इस चीज़ को हम लोग ज़रा समझते हैं। सपोज़ ये अर्थ है और आप देख लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ से एक स्पेस एजेंसी ने एक लॉन्च व्हीकल छोड़ा और ये ऊपर गया और ये ऊपर जाके ये समथिंग अराउंड यहाँ से ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया, इसके अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये जो आप देख रहे हो सिंस हियर इट इज़ गिवन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, तो पहले ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट में जाएगा। ट्रांसफ़र ऑर्बिट ये इलिप्टिकल नेचर का होता है, समथिंग ये इलिप्टिकल नेचर का होता है। और फिर ये समथिंग ये आपको देख सकते हैं कि ये इलिप्टिकल नेचर का होता है। फिर जैसे सपोज़ कीजिए आप यहाँ से लॉन्च हुआ और यहाँ से ये इलिप्टिकल पाथ से अपना यहाँ पे ये अपना पहले ये प्रोपेल किया, फिर सर्टेन एक पॉइंट पे इसको थ्रेश दिया जाता है और ये कम्प्लीटली जाके अपने ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है इसमें जाके ये मर्ज कर जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस, जैसे लाइक आप देख लिए यहाँ पे अर्थ है, अर्थ से यहाँ पे एक सैटेलाइट हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो सबसे पहले ये एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, यही इलिप्टिकल पाथ, ये जो इलिप्टिकल पाथ है और इसी से ट्रांसफ़र होकर ये जो बड़े एक पाथ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इलिप्टिकल पाथ है, ये जो पर्टिकुलरली पाथ है, ये जो पर्टिकुलरली पाथ है, ये जो पर्टिकुलरली पाथ है, ये हमारा जो पाथ है इलिप्टिकल पाथ मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ, जो कि पहले में था, ये आपका ट्रांसफ़र जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट है, ठीक ना। और इसी ट्रांसफ़र ऑर्बिट से ये फर्दर इस पॉइंट पे इसको बूस्ट दिया जाता है और यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये जियो सिंक्रोनस में ट्रैवल कर जाता है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि जियो सिंक्रोनस कैसे वो ट्रैवल करता है। पहले वो जियो ट्रांसफ़र में जाता है जो कि इलिप्टिकल पाथ ट्रैवल करता है सर्टेन पॉइंट पे। इसको थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए आपको यहाँ से हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, तो आपको पता है कि उसको बस ये ऑर्बिटल में छोड़ने तक के लिए हमारे जो प्रोपल्शन की रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम या हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर दैट हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारा और सैटेलाइट के अपने वेलोसिटी की वजह से ये हमारा एक ऑर्बिट को डिफाइन कर लेता है। बट ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट से हमें दूसरे ऑर्बिट पे इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र करने के लिए इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली हमें फिर एक थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें टाइम टू टाइम बूस्ट किया जाता है। जैसे जिस ऑर्बिट में हमें जिस पॉइंट पे जिसको ट्रांसफ़र करना हो, जैसे सपोज़ कि यहाँ पे हमने यहाँ तक लाने पे हमें एनर्जी का यूज़ किया, आफ्टर दैट वी यूज नो एनर्जी, और ये यहाँ पे प्रोपेल कर रहा है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। फिर आगे बढ़ते फिर यहाँ पे हमें फिर कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इसे नेक्स्ट ऑर्बिट में भेजना है, बड़े ऑर्बिट में भेजना है। तो यहाँ पे हमें फिर किसी पॉइंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे गाइस आपने देखा है कि किस मोड पे यहाँ पे हमारा सैटेलाइट ट्रांसफ़र ऑर्बिट से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस वन इज़ डिज़ाइन टू कैरी अ 4-ton क्लास ऑफ सैटेलाइट इनटू अ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। तो आप देख सकते हैं कि दिस GSLV Mark 3 इज़ डिज़ाइन टू कैरी अ 4-ton क्लास ऑफ सैटेलाइट। यानी कि सैटेलाइट का जो वेट होगा वो समथिंग अराउंड 4000 किलो का होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना हेवी सैटेलाइट को ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में ये छोड़ने वाला है। Again, the powerful cryogenic stage of GSLV Mark 3 enables us to place heavy payload into low Earth orbit of 600 किलोमीटर altitude। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये GSLV Mark 3 है, इसके बगल में आप देखेंगे तो ये आपको रॉकेट बूस्टर है, ठीक ना। ये रॉकेट बूस्टर है जिसे S200 स्टेज कहा जा रहा है। प्लस यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं C25 स्टेज, ये क्रायोजेनिक स्टेज है। कहने का मतलब शुरुआत में आप देखते हैं कि जब रॉकेट ऐसे ऊपर जा रहा है तो
इसके जो रॉकेट बूस्टर है उसके थ्रस्ट फोर्स की वजह से ये ऊपर जा रहा है, बट सर्टेन ऊपर जाने की स्पेस के बाद यहाँ पे कुछ क्रायोजेनिक नेचर की हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्रायोजेनिक स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्रायोजेनिक नेचर ऑफ फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लो टेम्परेचर में अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करता है, एंड दैट्स वाई C25 स्टेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद इन दिस GSLV Mark 3. So एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं. द पावरफुल क्रायोजेनिक स्टेज ऑफ GSLV Mark 3 enables it to place heavy payload into low Earth orbit of 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड. तो आप देख सकते हैं कि फर्दर उससे और ऊपर जाके हम 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक यहाँ पे आपका क्रायोजेनिक स्टेज को ये इनेबल कर देगा, ताकि जो पेलोड है, जो हमारा पेलोड जो हम सैटेलाइट है या अदर ऑब्जेक्ट जो हम सैटेलाइट में या स्पेस में भेज रहे हैं, वो हमारे एक हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके यहाँ पे इस केस में 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे क्रायोजेनिक स्टेज का ये यूज़ करेगा. The launcher uses two S-200 solid rocket booster to provide huge amount of thrust required for liftoff. मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे दो बूस्टर के साथ ये बूस्टर के साथ ये रॉकेट प्रोवाइडेड है. ये जो लॉन्चर प्रोवाइड है इसमें दो बूस्टर है, और यही बूस्ट इसे फोर्स थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा ये, ताकि स्पेस में लिफ्ट ऑफ कर सके. ठीक है गाइज, आई होप कोई दिक्कत नहीं किसी को. आगे बढ़ते हैं. मूविंग फर्दर, इसरो डेवलप सम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज. So it suggests us that ISRO has really developed some critical technologies, like which sort of technology ISRO has developed for this Gaganyaan mission. तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इसरो ने यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़, नए नए इंडिजिनसली बिल्ड टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग ने इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हमारे गगनयान मिशन में. तो री एंट्री मिशन कैपेबिलिटी, मतलब फिर से ये जो कैप्सूल है, आप जो देखे थे कि स्पेसक्राफ्ट में कैप्सूल थे, फिर एटमॉस्फेयर में कैसे इसको री एंट्री के लिए टेक्नोलॉजी को बिल्डअप किया जाए, उसको बनाया जाए, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है. क्रियो एस्केप सिस्टम, यानी कि अगर कोई मतलब समझ जाइए कुछ समथिंग ग्लिचेस आते हैं और उसकी वजह से अगर हमें बाहर निकलना है, एस्केप करना है, चीज़ों से बचना है, तो उसका भी प्रोविज़न इसमें प्रोवाइडेड है. क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, डिसलेरेशन एंड फ्लोटेशन सिस्टम, सब सिस्टम ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम. देखिए तो बहुत सारे नए नए लेटेस्ट सिस्टम के साथ ये गगनयान के कैप्सूल को, ये स्पेसक्राफ्ट को बिल्ड किया जा रहा है. मूविंग फर्दर, हम अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गगनयान मिशन. व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये जानना जरूरी है कि क्या इसमें एडवांटेजेस है गगनयान मिशन का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मिशन विल इनेबल इसरो, the mission will enable ISRO, what it will enable, it will enable to achieve higher levels of reliability in launch and satellite technology. Like आपको पता है कि ये इंडिजिनसली बिल्ड हमारा सारा चीज़ इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो हमारे में आत्मनिर्भरता हमारे में बढ़ाएगा. तो किस चीज़ में आत्मनिर्भरता, तो सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा आत्मनिर्भरता ये बढ़ाएगा. सेकेंड वन इज़ बूस्टिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री. So you all know that this project holds the utmost importance for the country, as it will boost the science and technology capability of the country. If India does launch this Gaganyaan mission, if India launch this if भगवान करे ये हो जाए, अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, चंद्रयान की तरह ग्लिचेस इसमें नहीं प्राप्त हो, बट इन केस अगर नहीं होता है तो ये नहीं हो पाएगा. But if India launched the Gaganyaan mission, then it will surely become the fourth nation, और ये चौथा नेशन बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना के बाद. ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ पे गगनयान मिशन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, यहाँ पे हम लोग ने एक शॉर्ट टाइम पे इसको देखा है. आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कीजिए. थैंक यू एवरीवन.